नेताजी 188 विधानसभा में आप जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और मुद्दे क्या होंगे, क्या मुद्दा लेके आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? सुल्तानपुर 188 में जो हमारे मुद्दे होंगे वो विकास के मुद्दे होंगे। जी जो भी विकास सुल्तानपुर का रुक गया है जी, वो विकास हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और सुल्तानपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास होगा। जैसे सुल्तानपुर में आप देखिएगा कि विकास में चीनी मिल, हमने सबसे पहले शिक्षा दिया, केनाई जैसी संस्थान दी, बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद में रोजगार के भी साधन दिए, जैसे चीनी मिल। पुराना सुल्तानपुर में बहुत सी इंडस्ट्रियां थी, लेकिन अभी जो नया सुल्तानपुर है, जिले के बटने से जो अमेठी बन गया, उसके बाद बहुत कम है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सुल्तानपुर को पुराना गौरव पुनः हासिल। अच्छा, बीजेपी का एक आरोप रहता है हमेशा कि कांग्रेस पार्टी जो है और इनके जो नेता होते हैं, ये जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो टोटल उनकी अपनी बात है, वो लोग तो कहने के लिए कुछ भी कहते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। अभी कोरोना काल हुआ था, मैं एक बड़ी सफाई से, जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि जब हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, प्रदेश जाते हैं कमाने, तो वहां से जब पैसा वो कमा के भेजते हैं तो हमारे घरों में सबसे ज्यादा खुशहाली आती है। कोरोना काल हुआ, हम सब अपने घरों में थे, जो हमारे बच्चे प्रदेश गए थे, सबसे ज्यादा तकलीफ में वही आए। ऐसी कंडीशन में जिनको उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, भारतीय जनता पार्टी को, या उससे पहले समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, उनके वर्कर या उनके लीडरों ने हमारे उन नौजवानों की मदद नहीं की। किया किसने? जो 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पे यही कांग्रेसी वर्कर वहां जो ये लॉकडाउन के बाद हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के जेब से जो पैसे खत्म हो गए थे, उनको वहां से टिकट निकालने का काम करते हैं और ट्रेन में बिठाने का काम करते हैं, और यही कांग्रेसी उनको भोजन और पानी देने का काम करते हैं। सुल्तानपुर में आते हैं तो सुल्तानपुर से घरों तक पहुंचाते हैं। सर्व समाज, किसी को देख के नहीं किया उन्होंने, सर्व समाज का भला किया। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी का लगाना है, सही पूछो तो तुष्टीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती है। फिरोजी, जिले में एक लौती चीनी मिल है जो हमेशा बंद रहती है। अगर कभी मीडिया में सुर्खी बन जाती है चीनी मिल की खबर को, तो शायद बीजेपी के जो स्थानीय सांसद हैं, वो चाहे मेनका गांधी हो या उनके प्रतिनिधि हो या स्थानीय विधायक रहे हो सूर्यभान सिंह जी, सुर्खी बनती है तभी पहुंचते हैं। इस पे क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा नेता कोई भी हो, उनका काम है सिर्फ इवेंट करना। जब कोई सुर्खी बनती है तो उसमें जाना। चीनी मिल को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों का योगदान रहा है। हमारी चीनी मिल को, हमारी चीनी मिल के भुगतान हमारे किसानों के टाइम पे नहीं होते हैं, पेराई टाइम पे नहीं होती है। हम ये वादा करते हैं कि अगर यहां से हमारी जनता हमको चुनती है, जो मुझे पूरी उम्मीद है चुनेगी, तो विश्वास करिए पुराना सुल्तानपुर के चीनी मिल का वही पुराना गौरव दिलाने का काम किया जाएगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी 188 विधानसभा के अनूप पंडा जी हैं, इन्होंने कल जो है लाइव आके हमारे चैनल पे बताया था कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म है तो प्रत्याशी क्यों उतार दिया। इसके पर प्लीज कुछ बता दीजिए। मैं एक बात बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की जिस नेता ने कहा है, वो पिछली बार कांग्रेस के समर्थन से कितना वोट पाए थे जानते हो? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे जी, तीसरे नंबर पर थे वो। उनका जनाधार नहीं है। चाहे जिस गणित में आप देख लीजिए, कांग्रेस का जनाधार सुल्तानपुर में हमेशा रहा है। कांग्रेस 2017 में चुनाव नहीं लड़ी है, 2012 में हम चुनाव लड़े थे, इसी कारणवश उसमें हम सबसे कमजोर हमारा जो प्रदर्शन था 2012 में था, तब भी हम सम्मानजनक वोट पाए थे। उससे पहले जब भी कांग्रेस कैंडिडेट यहां सुल्तानपुर लड़ा है, या तो जीता है या तो रनर रहा है, नंबर 2 पे रहा है। ये आप सब फैक्ट है, इसको चेक कर लीजिएगा। जो हम हमेशा रनर रहे हैं या तो जीते हैं, उसके बाद भी कोई कहता है कांग्रेस का जनाधार नहीं है। ठीक सर, थैंक यू, शुक्रिया। सर, एक सवाल है, सुल्तानपुर की जो निजी समस्या है उस पर आपका क्या कहना है? अगर आप विधायक बन के आते हैं तो आप निश्चित किस तरह से करते हैं? जैसे निजी समस्या सुल्तानपुर में जाम लगता है भाई जी, हम कोशिश करेंगे कि अपने लेवल पे उस जाम को निजात दिलाने की एक प्लान के तहत उसको किया जाएगा। और दूसरी समस्या यहाँ स्वास्थ्य का भी है, शिक्षा का भी है, रोजगार का भी है और लॉ एंड ऑर्डर का भी है। अभी जिनके बारे में इन्होंने कहा, जिन विधायक जी ने आपने कहा लाइव रह के उन्होंने कहा है, कल उनके यहाँ
कुछ अराजक तत्वों ने आपस में मारपीट की है। जी करी है आपको? जी बिल्कुल जी। उनसे ये सवाल आपको करना चाहिए था। नहीं, ये सवाल नहीं करना है, ये तो शायद उनकी कोई पूर्व महिला मित्र है, वो जो है तांडव मचाती है। नहीं ये तो चीज अलग नहीं था, प्रश्न है, वो- इससे हमको वो नहीं कोई था। सवाल भी नहीं पूछा। वो आप पत्रकार हैं बंधु, आप सच जानते हो, सच जानने की अगर नहीं पता तो सच जानने की कोशिश करिए। ठीक सर, थैंक यू।